21 साल का इंतजार, एक गोली और लंदन में गूंजा जय हिंद। सोचिए, 13 अप्रैल 1919 का दिन था, बैसाखी का त्योहार। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों भारतीय जमा हुए थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब शामिल थे और शांति से एक सभा कर रहे थे। लेकिन तभी अंग्रेज अफसर जनरल डायर के सिर्फ एक हुक्म ने उस बाग को एक कत्लगाह में बदल दिया। देखते ही देखते सरकारी आंकड़ों के अनुसार 369, पर असल में शायद 1000 से भी ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए और उस बाग की जमीन निर्दोषों के खून से लाल हो गई। उसी भीड़ में मौजूद एक नौजवान ने खून से सनी उस मिट्टी को अपने हाथ में उठाया और एक कसम खाई, एक ऐसी कसम जिसे पूरा करने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उस नौजवान का नाम था शेर सिंह, जिसे आज हम सब शहीद उधम सिंह के नाम से जानते हैं। पर सवाल ये था कि एक अकेला इंसान बिना किसी बड़ी ताकत के दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य यानी ब्रिटिश राज के दिल में घुसकर इस नरसंहार का बदला कैसे ले सकता था। ये कहानी है 21 साल के लंबे इंतजार की, 2 गोलियों की और उस जय हिंद के नारे की, जिसने लंदन में एक हॉल को हमेशा के लिए हिला कर रख दिया। उधम सिंह के लिए ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक ऐसा जख्म था जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया। इस घटना ने उनके दिल में बदले की वो आग जलाई जो अगले 21 सालों तक कभी बुझी नहीं। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी और देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। वो गदर पार्टी से जुड़े और शहीद भगत सिंह को अपना गुरु मानने लगे। भगत सिंह की एक छोटी सी तस्वीर हमेशा उनकी जेब में रहती थी, जो उन्हें उनके मकसद की याद दिलाती थी। उन्होंने अपना नाम बदला, अपनी पहचान छिपाई और धीरे धीरे खुद को उस एक बड़े दिन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उनका लक्ष्य एक ही था, माइकल ओडवायर। उधम सिंह का असली निशाना ओडवायर था, जो उनकी नजर में इस पूरी साजिश का असली गुनहगार था। लेकिन ये बदला लेने का कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके पीछे 21 साल का एक लंबा और मुश्किलों भरा सफर था। इस दौरान उधम सिंह ने कई बार अपनी पहचान बदली। वो कभी राम मोहम्मद सिंह आजाद बने तो कभी फ्रैंक ब्राजील। उन्होंने अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में काम किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी तरह लंदन पहुंच सकें। इस सफर में वो कभी मजदूर बने, कभी पेंटर, तो कभी कुछ और। लेकिन सीने में जो आग जल रही थी उसे उन्होंने कभी ठंडा नहीं पड़ने दिया। आखिरकार 1934 में वो लंदन पहुंचने में कामयाब हो गए, पर यहां भी उन्हें सही मौके के लिए 6 साल और इंतजार करना पड़ा। उन्होंने लंदन में एक कार खरीदी और एक मोटी सी किताब के पन्नों के बीच से काटकर उसमें अपनी रिवॉल्वर छुपाने के लिए एक खाली जगह बनाई। वो बस उस एक सही मौके की तलाश में थे, जो उन्हें उनके 21 साल पुराने संकल्प को पूरा करने का अवसर दे। और फिर 21 साल के लंबे इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया। तारीख थी 13 मार्च 1940। लंदन के कैक्सटन हॉल में रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक मीटिंग चल रही थी और माइकल ओडवायर मंच पर बैठे खास मेहमानों में से एक था। उधम सिंह अपनी किताब में रिवॉल्वर छिपाकर उस हॉल में दाखिल हुए और चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गए। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई और माइकल ओडवायर अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ा, उधम सिंह ने फुर्ती से अपनी रिवॉल्वर निकाली और 2 गोलियां सीधा ओडवायर की तरफ दाग दी। ओडवायर वहीं ढेर हो गया। बस उसी एक पल में 21 साल का इंतजार खत्म हो गया। जलियांवाला बाग के शहीदों को इंसाफ मिल चुका था। गोलियां चलाने के बाद उधम सिंह ने भागने की जरा भी कोशिश नहीं की। वे वहीं खड़े रहे और शांति से अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर अदालत में मुकदमा चला। जब जज ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बिना किसी डर के कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे उससे शिकायत थी। वह इसी के लायक था, वह असली अपराधी था।
वह मेरे लोगों की आत्मा को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। 4 जून 1940 को उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई। कहते हैं उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। उनके आखिरी शब्द आज भी इतिहास में गूंजते हैं, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। उधम सिंह जैसे नायकों की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी आजादी कितनी कुर्बानियों के साथ मिली है। अगर आपको इस गुमनाम हीरो की कहानी ने प्रेरित किया तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर भारतीय अपने इस महान सपूत की शौर्य गाथा को जान सके। और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शहीद उधम सिंह का पार्थिव शरीर दशकों तक लंदन की जमीन में ही दफन रहा। फिर 1974 में भारत सरकार की कोशिशों के बाद उनके अवशेषों को पूरे सम्मान के साथ भारत वापस लाया गया। आज उनकी राख का एक हिस्सा जलियांवाला बाग की उसी मिट्टी में मिला है, जिस मिट्टी को हाथ में लेकर उन्होंने अपनी कसम की शुरुआत की थी। उधम सिंह की कहानी सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक सच्चे देशभक्त की, अटूट संकल्प की और असाधारण हिम्मत की, जिसने भारत के सम्मान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही सबसे बड़ा धर्म है। जय हिंद, जय भारत।